कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको परावर्तक दूरदर्शी, यह एक खगोलीय दूरदर्शी को पढ़ाऊंगा। इसके अंतर्गत आप परावर्तक दूरदर्शी, रचना, कार्यविधि, प्रतिबिंब का बनना और विशेषताएं, आवर्धन क्षमता का सूत्र पढ़ेंगे। परावर्तक दूरदर्शी की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? इससे पहले आपने अपवर्तक दूरदर्शी का वीडियो देख लिया होगा। उस वीडियो के अंतर्गत आपको यह बताया गया था कि यह दूरदर्शी है, यह भी दूर देख लेती है। फिर परावर्तक दूरदर्शी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको हम विशेषताओं में पढ़ेंगे। परावर्तक दूरदर्शी में जो है वो प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट, अधिक चमकीला बनता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। परावर्तक दूरदर्शी में लेंस के स्थान पर दर्पण का प्रयोग होता है, इसमें अभिदर्शक लेंस नहीं होता है, अभिदर्शक एक दर्पण होता है जो गोलीय दर्पण है। यहां पर परवलयाकार दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसकी हम लोग रचना सीखेंगे। तो इस दूरदर्शी में अभिदर्शक एक बड़े द्वारक का अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण M1 है। इसका नाम M1 दिया है क्योंकि एक यहां पर दर्पण समतल दर्पण है, ये M2 है। एक यहां पर समतल दर्पण है, ये क्या है? M2। इसका नाम M2 है। तो इसमें क्या है? इस दूरदर्शी में अभिदर्शक एक अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 है, जो एक चौड़ी नली, इसमें भी नली की आवश्यकता है, जो एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। इस नली में इसकी मुख्य अक्ष पर एक समतल दर्पण M2 इसके फोकस से कुछ पहले लगा होता है, यानी कि ये जहां पर फोकस करेगा उससे पहले ही ये लगा होगा, इस दर्पण के फोकस बिंदु से पहले लगा होता है। आगे क्या है? ठीक है। और ये जो दर्पण लगा है ये मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बना रहा है। अब आगे हम लोग समझेंगे इस नली, ये जो नली जिसमें था, इस नली के बगल में एक दूसरी नली भी लगी है। इस नली के बगल में एक दूसरी नली लगी है जिसमें एक उत्तल लेंस लगा है जिसे नेत्रिका ई कहते हैं। ये नेत्रिका हो गया, ये अभिदर्शक हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी रचना। अब प्रतिबिंब का बनना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो ये जिस नली में हमारा ये लगा हुआ है दर्पण, अवतल दर्पण लगा हुआ है, उसका मुख जो है दूर स्थित वस्तु की ओर कर देंगे। उसका मुख कहां कर देंगे? दूर स्थित वस्तु की ओर कर देंगे। ठीक है, तो दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण, अवतल दर्पण M1 पर पड़ेंगी। दर्पण इनको अपने फोकस पर केंद्रित करेगा, परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरती हैं। समतल दर्पण M2 पर गिरती हैं। M2 से परावर्तित होने के पश्चात ये जो है प्रतिबिंब A' B' बनाती हैं। ये प्रतिबिंब कौन सा बनाती हैं? A' और B' प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा और नेत्रिका इनका प्रतिबिंब जो है वो A" B" बना देगी। इस प्रकार इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो लैंग्वेज बहुत ही आसान है और ये दूरदर्शी बहुत ही आसान है, उससे बनाना भी आसान है और ये याद करना भी आसान, और सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दूरदर्शी है, बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में ये सबसे ज्यादा पूछी गई है। तो क्या है? इसमें एक चौड़ी नली होती है, इसके एक सिरे पर अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, फोकस दूरी इसकी अधिक होती है, द्वारक इसका बड़ा होता है। इसकी मुख्य अक्ष पर इसके फोकस से पहले एक समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर रखा होता है। ठीक है, 45 अंश के कोण पर रखा है। जब हमको जो है जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है, जिसे देखना होता है, नली उस लेंस, उस दर्पण को उसकी वस्तु की ओर कर देते हैं। वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण पर गिरती हैं। दर्पण पर गिरने के पश्चात वे अपने फोकस पर फोकस होंगी, लेकिन फोकस पर फोकस होने से पहले ही वो समतल दर्पण पर गिरेंगी। क्यों गिरेंगी? क्योंकि फोकस उनको होना है यहां पर, लेकिन फोकस कहां हो गई? उससे पहले ही दर्पण रखा तो वहां पर गिर गई। अब इसका अपवर्तन हो जाएगा।
ठीक है, इनका परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात ये किरणें A डैश B डैश प्रतिबिंब बनाएंगी, ये नेत्रिका पर पड़ेंगे, नेत्रिका इनको जो है फिर अपवर्तन की घटना होगी, नेत्रिका इनका बड़ा प्रतिबिंब बना देगी और वो प्रतिबिंब इसको दिखाई पड़े, व्यक्ति को दिखाई पड़ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके आवर्धन क्षमता के सूत्र की ओर। आवर्धन क्षमता m बराबर -FO बटे FE। इसका सूत्र बहुत ही आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। FO आपका क्या है, जो अवतल दर्पण आपका लगा था उसकी फोकस दूरी है, और FE क्या है, नेत्रिका जो लेंस उत्तल लेंस लगा था उसकी फोकस दूरी है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी विशेषताओं की ओर। इसकी विशेषताएं क्या हैं, या इसका अपवर्ती दूरदर्शी से तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो इसमें कई पॉइंट बनेंगे। नंबर 1 है, इसमें प्रतिबिंब चमकीला बनता है, यानी कि इसका प्रतिबिंब की तीव्रता अधिक होती है, जिससे यह अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 2 बात, इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। वर्ण विपथन का दोष जो है, यानी कि रंगों में डिफेक्ट नहीं उत्पन्न होता कहीं पर भी है। सातों रंग जो है वो एक साथ बनके एक ही प्रकार से चित्र बनता है। लेंस में क्या होता है, रंग अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि लेंस प्रिज्म से बना हुआ है, यानी कि लेंस में प्रिज्म सम्मिलित है, इसीलिए उसमें विपथन का दोष, वर्ण विपथन का दोष हो सकता है। नंबर 3, जो हमने ये गोली दर्पण लगाया था, अगर जो इसकी जगह पर परवलयाकार दर्पण लगा दें तो एक गोली विपथन होता है। गोली विपथन में आकृतियां अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, तो उसका दोष भी खत्म हो जाएगा, यानी कि वर्ण विपथन का दोष खत्म हो जाएगा, गोली विपथन का दोष खत्म हो जाएगा, प्रतिबिंब अधिक चमकीला बन जाएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत बड़े आकार के लेंस को ढालना कठिन है। क्यों कठिन है, कि लेंस को जब ढाल तो देंगे, लेकिन जब उसे ठंडा करेंगे तो अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। यदि दिक्कत आ गई तो लेंस पूरा खराब हो जाएगा। जबकि दर्पण में ऐसा कुछ नहीं होता। दर्पण भी कांच से ढाला जाता है, उसमें दिक्कत आ सकती है, दिक्कत उसमें भी आ सकती है, परंतु दर्पण का जो कार्य करने का जो फंक्शन है वो परावर्तन का है, यानी कि प्रकाश दर्पण के भीतर जाना ही नहीं है। प्रकाश दर्पण के भीतर जाना ही नहीं है, वहां पर हमारा दर्पण से कोई तात्पर्य, वहां कांच लगी, कांच से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जबकि लेंस में प्रकाश जो है वो लेंस से गुजरकर दूसरी तरफ जाएगा, जबकि दर्पण में जो प्रकाश है वो उसके पार नहीं जाएगा, वहीं से परावर्तित होकर वापस आ जाएगा। तो ये 4 विशेषताएं हैं जो इसे अपवर्ती दूरदर्शी से अलग करती हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हम इसे लाइक करें, और इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।